हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो है चिकन आलू शोरबे की रेसिपी। ये हम घर में नॉर्मली बनाते हैं। चिकन आलू करी भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी जो बेस्ट ग्रेवी कैसे बना सकते हैं और परफेक्ट कंसिस्टेंसी आप कैसे रख सकते हैं, आज आपको ये बना के दिखाती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने 3 कुकिंग स्पून ऑयल ऐड कर देना है। ये ऑलमोस्ट 6 टेबल स्पून ऑयल बनता है। उसमें हम सबसे पहले खड़े मसाले थोड़े से ऐड कर देंगे। अगर आप ऑयल में थोड़े से खड़े मसाले ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर पूरा जो है वो आपके सालन के अंदर अच्छे से आ जाता है। सबसे पहले हम सिनेमन स्टिक ऐड करेंगे 1 स्मॉल, और यहाँ पे मैं 2-3 काली मिर्चें डाल दूँगी, और 2 यहाँ पे मैं क्लोव्स ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना लिया है। जिंजर मैंने 1 इंच लिया था, गार्लिक 5 क्लोव्स लिए थे, और ग्रीन चिलीज़ 5 ली थी। इनका मैंने एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया। हर चीज़ अगर हम पेस्ट में ऐड करेंगे तो शोरबे की जो कंसिस्टेंसी होती है वो यूनिफॉर्म बनती है और बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। अच्छा सा आपने इसको पहले फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर। फिर अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरा 1 केजी से थोड़ा सा कम चिकन है। हम ये इसमें ऐड कर देंगे, और चिकन को हम ब्राउन होने तक, हल्का सा गोल्डन या वाइट कलर में जब चेंज आ जाएगा तो हम तब तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। इस स्टेज के ऊपर पहले हम अनियन ऐड कर देंगे तो चिकन का जो स्मेल है वो जो है वो जब आप अंदर से उसको बाइट लेंगे तो वो आपको बिल्कुल भी हीट या स्मेल नहीं आएगी। और फ्राई करने के बाद हम अनियन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। 1 अनियन लिया था, उसको ब्लेंड कर लिया था, और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से हम इसको ढकना दे के पका लेंगे ताकि ये गल जाए। 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको ढकना दिया था। मैं थोड़ा सा बीच में फिर मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको ढकना दे दूँगी। हम इस तरह 1-2 दफ़ा करेंगे ताकि जब तक ये जो प्याज है इनका अच्छा सा जो है वो उसका पानी ड्राई हो जाएगा प्याज का। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इस स्टेज पे आप स्पाइसेस ऐड करेंगे और उसके बाद टमाटो ऐड करेंगे तो ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है, भुना हुआ अच्छा फ्लेवर आता है। सॉल्ट डाल दिया 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर ऐड करी हूँ 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे हमने ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी। तो आप देख लीजिएगा, अगर स्पाइस लेवल आपने कम रखना है तो चिली फ्लेक्स आप ओमिट कर सकते हैं इसके अंदर से। उसके बाद इसमें हल्दी डाल दिया 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। और बेसिक से इसके मसाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो रिच मसाले नहीं होते, बहुत इसका अच्छा सा माइल्ड सा टेस्ट होता है। और ये हमने इसमें डाल देना, अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे इसको। अब अगर आपने पेस्ट ऐड किया है अनियंस का और टोमेटोज़ का तो आपने ना जो भूनना है उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बहुत अच्छा भूनना है ताकि जो है उन चीज़ों का जो पानी है वो सही से ड्राई हो, फिर बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। जब सारा पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल ऊपर आएगा, फिर हम ऊपर से पानी ऐड करेंगे जो इसकी शोरबे की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए होगा। तो बेस्ट आपका जो है वो चिकन करी बनेगी। अब यहाँ पे मैंने टोमेटो एक ले लिया है। टोमेटो को उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। अगर आप चीज़ें ब्लेंड नहीं करना चाहते तो आप कटिंग बोर्ड पे बहुत अच्छे से इसको फाइन कट कर लें, वो भी फिर पक के जो है वो इस तरह ही हो जाएगा जैसे आपने ब्लेंड किया। तो आप बहुत फाइन कटिंग भी कर सकते हैं। अब मैं फिर इसको 5 मिनट्स के लिए दम दूंगी। अब हम देखें चिकन सा गलता रहेगा। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा आपने फिर इसमें पोटैटोज़ ऐड करने हैं। पहले आप नहीं ऐड कीजिएगा वरना जो है इसका जो भुनने का जो टाइम है वो कम हो जाता है और फ्लेवर जो होता है बहुत अच्छा इन्हांस नहीं आता। अब हम पोटैटो के साथ भी इसको अच्छे से भुनेंगे 5 टू 10 मिनट्स के लिए। बीच में आप ढकना देके इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी दे सकते हैं, और फिर आप इसको दोबारा 2-3 दफ़ा भून लेंगे। और अच्छे से देखें ऑयल के बबल्स ये इस तरह इसके ऊपर बने हुए आ रहे हैं। जब तक इस तरह बबल्स नहीं आएंगे तब तक जो है वो आप पानी ऐड नहीं कीजिएगा इसके अंदर। इसका मतलब मसाला सही से नहीं भुना। जब ये बबल्स बनने लग जाएँ ऊपर, इसका मतलब है कि आपका मसाला जो है वो परफेक्टली रेडी है। अब आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 कप्स पानी ले लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बाकी आपने देख लिया अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह आप लोगों ने इसका कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला रखना है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। लेकिन हम अमाउंट जो है वो डबल ऐड करेंगे हमेशा। अगर आपने 1 कप रखना है एंड में तो आप हमेशा 2 कप्स ऐड करें ताकि वो पक पक के जो है वो कम हो, ताकि जो अच्छा सारा जो फ्लेवर है उसका चिकन का वो उसके करी के अंदर ऐड हो जाए। अब यहाँ पे फ्लेम हम देख लेंगे। फ्लेम हमने बहुत मीडियम टू लो कर देना है। अभी सारी कुकिंग हमने हाई फ्लेम पे की थी। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको हम 10 मिनट्स के लिए 10 टू 20 मिनट्स के लिए हम इसको ढकना दे के कुक कर लेंगे। बीच में आप 1-2 दफ़ा इसको चेक कर सकते हैं, मिक्स कर लें, फिर दोबारा ढकना देके इसको 20 मिनट्स टोटल जो है इसको टाइम लगेगा।
जब इस तरह ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है आपकी जो ग्रेवी है वो परफेक्टली रेडी है। अभी रिड्यूस हो गया थोड़ा सा, इसकी जो वाटर कंटेंट है कम हो गया। अभी आपकी जो ग्रेवी है वो परफेक्टली रेडी है। इसके ऊपर धनिया से आप इसको गार्निश कर सकते हैं और ऊपर हरी मिर्चों से भी गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको टेस्ट कर दें, जो भी आपके स्पाइसेस ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारी जो चिकन आलू शोरबे की रेसिपी ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े की और न्यूट्रिशनस ये रेसिपी है, बहुत मज़े का। और सर्दियों में सूप वैसे ही पीने को दिल करता है तो बहुत मज़े का आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।